शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना गया है। जो लोग अनुचित बातों के द्वारा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, जो बात समाज के हित में नहीं होती है और उसको मान्यता देने की कोशिश करते हैं, अहम के कारण अपनी ही बात को सबसे आगे रखते हैं, अनुचित विषमता अथवा अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि उनको ही पीड़ित करता है। शनि हमसे कुपित न हो उससे पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि हम कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं या अनावश्यक विषमता का साथ तो नहीं दे रहे हैं। ये तब कारक ग्रह है, अर्थात तब करने से शरीर परिपक्व होता है। शनि की 7.5 से कोई भी नहीं बच सकता। इसी संदर्भ में मैं आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। चंचल नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक बड़े से अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहती थी। चंचल का पति शशांक एक सॉफ्टवेयर कंपनी मैनेजर के पद पर था। शशांक बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी चंचल बिल्कुल नास्तिक थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह शशांक टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें 7.5 काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय चंचल चाय नाश्ता लेकर आती है और शशांक के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वे शशांक से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। शशांक को चंचल का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह अब चंचल से कहता है, क्या तुम 7.5 की महादशा के बारे में कुछ जानती हो? जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। चंचल को शशांक की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह शशांक से माफी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। शशांक चंचल को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे चंचल को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह शशांक का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। शशांक प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वही सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। शशांक उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और चंचल के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वे नीचे आते हैं, वही बाबा चंचल को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। चंचल बाबा को प्रणाम करके शशांक के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने चंचल को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका 7.5 शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। चंचल के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। चंचल शशांक से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। शशांक चंचल के लिए चाय बनाकर ले आता है। शशांक को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। चंचल घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को शशांक अपने ऑफिस से घर आता है। चंचल तब तक सो ही रही होती है। शशांक काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन चंचल गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। शशांक चंचल को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर चंचल अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि शशांक दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। शशांक चंचल से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? चंचल आँख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। शशांक अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय शशांक के मोबाइल में एक मैसेज आता है। चंचल की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज संदेश देखते ही चंचल के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह शशांक से बहुत प्यार करती थी और यदि वे बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। चंचल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय शशांक बाथरूम से बाहर निकल आता है। चंचल तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वे यह सोच रही थी कि अगर शशांक उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वे इसके बारे में
कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। 7.5 काल ने चंचल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। चंचल का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। शशांक चंचल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चंचल के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह शशांक की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। शशांक चंचल को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन चंचल गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। शशांक अकेले ही मंदिर चल देता है। शशांक को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह शशांक को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। शशांक हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, लगता है तुम काफी परेशान हो, क्या तुम ठीक हो? शशांक कई दिनों से चंचल से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा चंचल के 7.5 योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह शशांक को चंचल के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वे सामान्य स्थिति में आ जाएगी। शशांक भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही चंचल से कहता है, आज मंदिर में वही बाबाजी मिले थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7.5 योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। चंचल अचानक शशांक से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। शशांक पूछता है, कैसे? लेकिन चंचल बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। शशांक चंचल को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन चंचल शशांक को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। शशांक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वे दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहाँ से जा चुके होते हैं और अब वे अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। शशांक के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो चंचल और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वे चंचल से बहुत प्यार करता था, वे उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। शशांक मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वे कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। शशांक को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही शशांक मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक शशांक के सामने से ओझल हो जाते हैं। शशांक समझ जाता है ये कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। शशांक अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। शशांक जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, चंचल पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितनी घटिया इंसान हो। चंचल की इतनी अभद्र बातें सुनते ही शशांक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि चंचल उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। शशांक शांत स्वभाव का था। वे चंचल को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ चंचल, आराम से बात करो। चंचल तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। शशांक चंचल से पूछता है, यह क्या है? चंचल तुरंत कहती है, तुम बताओ ये क्या है और कौन है जिसने तुम्हें ये मैसेज भेजा है? शशांक चंचल की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, ये मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरे टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात
सुनते चंचल का दिमाग शून्य हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। शशांक उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। चंचल जोर जोर से रोने लगती है और शशांक के गले लग जाती है। अनजान शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति भी हो जाती है। जो होना है वह तो होकर ही रहता है। जीवन में कष्टों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन धर्म में आस्था रखने से हमें जीवन में आने वाले कष्टों से लड़ने की एक अदृश्य सी ताकत मिल जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्णा।